हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री के लर्नर्स का और केमिकल से लगाव रखने वालों का आज की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेश वैष्णव आप सभी को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो बात करते हैं सीबीएसई में 5 to 6 मार्क्स का है, वहीं आरबीएससी में ये 3 मार्क्स का आता है। तो इस टॉपिक के साथ हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर, आप लोग गौर से करिएगा और जहां भी आपको दिक्कत हो हमारी डाउट्स क्लास होंगी तो उनमें आपको हम जरूर बताएंगे, आपके डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डेली लाइफ की चर्चा कर लेता हूं कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें हम काफी सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे ये भी एक सब्सटेंस है, इसका मैं यूज कर रहा हूं। जैसे व्हाइट बोर्ड, ये भी एक सब्सटेंस है, इसका मैं यूज कर रहा हूं। तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उनमें हम काफी सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्योर स्टेट में होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो मेरा कि बहुत ही रेयर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम उनकी प्योर स्टेज में यूज करते हैं। मैक्सिमम जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो किसी ना किसी का मिक्सचर होता है, या 2 कंपोनेंट्स का और मोर देन 2 कंपोनेंट्स का वो मिक्सचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, हमारे ब्रास आपने नाम सुना है, सभी ने सुना है ना? हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है ये। ब्रास एक्चुअल में कॉपर और जिंक का बना हुआ है। यहां 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 सब्सटेंस हैं, उनको मिक्स करके ब्रास बनाया गया है। याद करने का तरीका एग्जाम में आता है, जनरली बच्चों को याद नहीं रहता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप कोटी याद रखिए। को फॉर कॉपर, टी फॉर कोजी याद रखिए, कोजी याद रखिए, को फॉर कॉपर और जी फॉर जिंक। कोजी याद रखेंगे तो ये आसानी से आपको याद आ जाएगा कि ब्रास में जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं। इसी तरह हमारा होता है ब्रॉन्ज। आप सभी लोग ब्रॉन्ज से वाकिफ होंगे। हमारे जो ओलंपिक्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, या अदर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें जो फर्स्ट आता है उसको जनरली गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड आता है उसको सिल्वर दिया जाता है, और जो थर्ड आता है वो बेचारा ब्रॉन्ज से सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये भी हमारा कॉपर और टिन से बना है। ठीक है, कॉपर और टिन से। तो इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी आपके कोटी, O फॉर कॉपर, T फॉर टिन। तो इसी तरह एक और वर्ड हमारे डेली लाइफ में काफी यूज होता है, हमारे बहुत से मेटल्स उससे बनते हैं, मेटलिक प्रोडक्ट उससे बनते हैं, जिससे नाम आता है जर्मन सिल्वर। इट्स नॉट अ सिल्वर, आप लोग ध्यान रखना, इसमें सिल्वर नहीं होगा। जर्मन सिल्वर है मतलब चांदी नहीं है, ये दिखावे की सिल्वर है। यहाँ पर जर्मन लोग दिखावे की चांदी पहनते हैं। तो ये बनता है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है निकोजी। निकोजी, नी फॉर निकिल, को फॉर कॉपर और जी फॉर जिंक। तो ये 3 प्योर मेटल से बना है, जर्मन सिल्वर, निकेल, कॉपर और जिंक। दीज आर द सम एग्जांपल्स। बहुत से एग्जांपल्स हैं, आप लोग बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे हमारी डेली लाइफ में। जैसे मैंने बताया ये व्हाइट बोर्ड भी है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। किसी एक चीज की प्योर स्टेट नहीं है यहाँ पे बनाया है। तो बात वही है कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है
उसमें जितने भी हम सब्सटेंसेस के यूज करते हैं वो जनरली मिक्सचर है ना। तो हमारे रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऐसा होता है कि हम ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो प्योर स्टेट में है ना। तो वहीं से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी वास्तव में दो और दो से अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। बात करते हैं हम इस डेफिनेशंस की। सबसे पहले लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन लेने से के साथ ही मैं आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। बात वही आई कि ये क्या है? मिक्सचर है किसका? टू और मोर देन टू सब्सटेंस का मिक्सचर है, लेकिन इसमें नॉर्मल मिक्सचर की तरह व्यवहार नहीं होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है? होमोजीनियस प्रॉपर्टी है। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होमोजीनियस प्रॉपर्टी है। क्या समझते हो आप होमोजीनियस से? होमोजीनियस इन द सेंस के द कंपोनेंट्स and the properties of all components of are uniformly throughout all mixture। मतलब इसका यही है कि अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं, मैंने वाटर लिया, एक कंटेनर में मैंने पानी ले लिया है ना। अब उसमें मैंने बाहर से ग्लूकोज ऐड कर दिया और अच्छे से स्पून की हेल्प से मैंने उसको मिला दिया। तो अब देखा थोड़ी देर बाद ये जो ग्लूकोज है ये इस कंटेनर में अच्छे तरह से मिक्स हो गया और पूरे पानी में, चाहे हम यहाँ इस पार्ट को लेके एक स्पून से सिप करें, चाहे इधर वाले पार्ट को लेके सिप करें, पूरे वाटर में ग्लूकोज का टेस्ट आ रहा है। तो वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर, दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम उन्हें सिंपल मेथड से आसानी से अलग नहीं कर सकते, या हमारी आईज से वो सेपरेट नहीं दिख रहे हैं। तो ये है होमोजीनियस। मतलब मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी कि इनमें जो प्रॉपर्टी होती है दोनों कंपोनेंट की, यहाँ दो कंपोनेंट है, एक कौन सा है? वाटर, और दूसरा कौन सा है? ग्लूकोज। तो दोनों जो हमारे पास सब्सटेंस हैं उनके जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से मिक्स हो गई है, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है पूरे कंटेनर में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन की बेसिक बात क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन विच all components and property of the substances are uniformly distributed throughout the mixture। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि what is a solution? Solution is a homogeneous mixture and in which it is uniformly distributed। ये बात आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और यही इसकी जो मेन पॉइंट है होमोजीनियस नेचर, यही उसको थोड़ा सा डिफरेंट करेगा सिंपल मिक्सचर से। आगे बात समझ में? तो ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अब हम देखते हैं कि इनके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। हमने सॉल्यूशन की बात की पर सॉल्यूशन में कंपोनेंट तो होंगे, किस कंपोनेंट को क्या कहेंगे? तो वही बात हम करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक आपने देखा, इसी एग्जाम्पल को मैं वापस लेता हूं कि मेरे पास है ग्लूकोज, मैंने उसको किस में ऐड कर दिया? वाटर में ऐड कर दिया। वाटर की अमाउंट मैंने ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर। कितना लिया? 1 लीटर। तो 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज ले लिया। भाई गर्मी बहुत है, जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की, है ना। तो केमिस्ट्री में आइए, आपको गर्मी भी दूर हो जाएगी, आपको एनर्जी भी आ जाएगी। तो मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज डाल लिया, और
अब देखा कि ये ग्लूकोज इसमें अच्छे से घुल गया, तो ये सॉल्यूशन जो हमारा है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक इसमें ग्लूकोज है और दूसरा वाटर। तो इन्हीं दो के आधार पे, इन्हीं दो की बेसिस पे हमें टोटल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। एक कंपोनेंट ऐसा है जो ग्लूकोज है, वो कैसा है, स्मॉल अमाउंट में, और दूसरा ऐसा है जो कैसा है, लार्ज अमाउंट में। तो बस हमें यही बातें ध्यान रखनी है कि जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में हो सॉल्यूशन में, उसे तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। और इसी तरह जो कंपोनेंट कम अमाउंट में हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यहां पे सॉल्यूट बोल देंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए कि यहां पर मैंने दो ही सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया है ना। अब बात यह आए कि सर दो से अधिक सब्सटेंस को भी तो मिक्स कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन बना सकता हूं। बिल्कुल बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर अगर मैं दो से अधिक सब्सटेंस ले रहा हूं तो जो सब्सटेंस मैक्सिमम या मैं कहूं लार्जेस्ट अमाउंट में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। और उसके अलावा जितने भी आपने सब्सटेंस डाले हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे। तो आई बात समझ में कि हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में जो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड रेदर सॉल्वेंट ऑल आर कॉल्ड सॉल्यूट, चाहे वो किसी भी अमाउंट में हो। बस शर्त यह है, कंडीशन यह है, कंडीशन को ध्यान में रखना। कंडीशन क्या है कि उसकी अमाउंट कम होनी चाहिए, किससे, सॉल्वेंट से। अब यहां ये कौन सा सिस्टम था, यहां ये, इसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मींस कि वहां पर हमने कितने लिए हैं, दो सब्सटेंस लिए हैं और हमने सॉल्यूशन बनाया है। ये हमारा क्या हो गया, अब सॉल्यूशन हो गया। दो से ज्यादा भी ले सकता हूं तो उसके अकॉर्डिंग भी नाम आ गया। अब तो हमने डेफिनेशन कर ली, हमने कंपोनेंट भी कर लिए। कंपोनेंट हमने क्या किए, एक तो हमारा क्या हुआ, सॉल्यूट, और दूसरा हमारा क्या हुआ, सॉल्वेंट। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नंबर वन सॉल्यूट एंड नंबर टू सॉल्वेंट। चाहे आप मोर देन टू सब्सटेंस ले लो, चाहे आप टू सब्सटेंस ले लो, कंपोनेंट्स तो आपके दो ही होंगे। क्यों, क्योंकि एक तो होगा जो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और उसके अलावा जितने भी हैं उनको नाम तो एक ही दिया जाएगा, है ना। उन सारों को नाम क्या देंगे, हम सॉल्यूट देंगे। तो यहां तक आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत आई भी है तो हम हमारी डाउट क्लास में भी उसको दोबारा क्लियर करेंगे। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ले लिया डेफिनेशन, उसके बाद ले लिया हमने कंपोनेंट। अब हम लेते हैं हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अभी तक आपने देखा होगा कि हमने लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात की। जैसा कि दिख रहा है आपको, जो सॉल्यूशन हमने एग्जांपल में लिया था वो एक लिक्विड सॉल्यूशन था। लेकिन क्या सभी सॉल्यूशन लिक्विड होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैसियस भी हो सकता है। तो इसी की चर्चा हम हमारे इस टॉपिक के अंदर करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अभी तक हमने बात की कि सॉल्यूशंस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। जो लार्ज अमाउंट में वो सॉल्वेंट और उसके अलावा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। तो उसी के बेसिस पे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे। देखिए
ये हमारा है सॉल्यूट और ये हमारा है सॉल्वेंट। और इधर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा सॉल्वेंट कैसा हो, गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, और सॉल्यूट कैसा हो, वो तीन फॉर्म में हो सकता है। वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो सॉलिड भी हो सकता है। तो तीनों फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हमारा सॉल्वेंट कैसा है, वो कैसा है, वो गैसियस स्टेट में है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस टाइप के हम जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो नंबर 1 हमने देखा, हमारा क्या था, गैस। गैस कैसा थी, सॉल्यूट थी, और गैस ही कैसी है, सॉल्वेंट है। तो इस तरह का कोई एग्जांपल आप लोगों को याद आ रहा है? सोचो सोचो, खूब सांस लेते हो, दिन भर सांस ही लेते हो अभी तो। बिल्कुल सही, हमारी जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है वो है O2 प्लस नाइट्रोजन आपस में मिक्स है। ज्यादा परसेंटेज वहां नाइट्रोजन का है और कम परसेंटेज वहां ऑक्सीजन का है, मैक्सिमम यही है। तो इसको टाइप को मिक्सचर को हम क्या कह सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन कह सकते हैं, जिसमें सॉल्वेंट कैसा है, गैस है, और सॉल्यूट भी कैसा है, हमारा गैस है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कम अमाउंट में है तो उसको मैंने शिफ्ट कर दिया सॉल्यूट की तरफ, और नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में है तो उसको शिफ्ट कर दिया सॉल्वेंट की तरफ। इसी तरह अगर हमारा सॉल्वेंट गैस हो लेकिन सॉल्यूट हमारा क्या हो, लिक्विड हो, तो भी ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन ही कहलाएगा। लेकिन इसका एग्जांपल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे। कैसे भाई, लिक्विड गैस के अंदर मिक्स होगी। तो देखो जनरली ये होता है, एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के अंदर क्लोरोफॉर्म मिली हुई है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन gaseous state whereas solute in liquid state. नेक्स्ट थर्ड, कि अगर वही सॉल्वेंट हमारा गैस है लेकिन सॉल्यूट हमारा कैसा है, सॉलिड है, तो भी ये क्या हो सकता है, गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है। एग्जांपल की बात करें इसका तो हो गया हमारा कैम्फर इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कैंपर आप लोगों को पता होगा, हम घरों में हवन वगैरह करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होता है, और उसको अगर गैस के अंदर रख दिया जाए तो उस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हमारा गैसियस सॉल्यूशन की कहेंगे, जहां पर सॉल्यूट कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो आगे चलते हैं, ये तो हमारा हुआ फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप हमने लिया कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, वो हमारा है लिक्विड, और बाकी जो है वो फिर 3 स्टेट में बदल गए, ये गैस में, ये लिक्विड में, और ये सॉलिड में। आ गई बात समझ में? तो इसमें अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है तो भी ये किस टाइप का कहलाएगा, ये अब कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। दीज आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशंस। मेनली हम इन्हीं सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, या इस चैप्टर में हम आगे लिक्विड सॉल्यूशंस की ही चर्चा करेंगे। और बेसिकली हमने यहाँ, हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें एक बार सभी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को देखना होगा। तो इसमें फर्स्ट है, जब हमारा सॉल्वेंट हमने ले लिया लिक्विड, उसमें फर्स्ट हमने ऐड किया गैस, दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल O2 इन वाटर। कुछ याद आ रहा है O2 इन वाटर? अरे O2 इन वाटर नहीं होती ना तो इतनी खूबसूरत हमें ओशियंस नहीं मिलते। बिल्कुल सही, वाटर के अंदर ओशियंस, वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है, तभी तो मैराइन एनिमल सरवाइव कर रहे हैं, तभी तो मैराइन एनिमल वहां सरवाइव कर रहे हैं, और हमें इतनी अच्छी प्रकृति का नजारा मिल रहा है ना। तो
अगर ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होती, या मैं यूं कहूं लिक्विड सॉल्यूशन की ये फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, तो नहीं हो सकता है कि मराइन एनिमल्स भी नहीं होते, क्योंकि उनको भी तो रेस्पिरेशन करना है, और रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस चाहिए वो आप सभी को पता है। बस कुछ एक को हो सकता है अलग चाहिए सभी को ऑक्सीजन ही चाहिए। तो ये हमारा हुआ लिक्विड सॉल्यूशन का फर्स्ट एग्जांपल। देन लिक्विड सॉल्यूशन का हम सेकंड टाइप में जाते हैं, जब हमारा सॉल्यूट भी कैसा हो, लिक्विड हो। तो इस एग्जांपल के तो लगभग सभी पहचानते हैं, अल्कोहल इन वाटर। हंसी क्यों आ रही है भाई? मैंने कुछ अलग कह दिया क्या? कुछ अलग नहीं कहा, अल्कोहल इन वाटर। तो जब अल्कोहल को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दो, के साथ मिला दो, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और ये इसमें सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं कि अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड हो, तो वो भी, और लेकिन सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। और इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल में मैंने अभी लिया ही था आपका ग्लूकोज इन वाटर। सिंपल सा एग्जांपल था, अभी हमने इसी की चर्चा की थी। तो ग्लूकोज इन वाटर हमने लिया ही था। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम मेनली इन दो को इसके अंदर मिलाएंगे और इस सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इस चैप्टर में पर्टिकुलर सॉल्यूशंस चैप्टर में हम इन दो सॉल्यूट और इस सॉल्वेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि हमारा सॉल्वेंट गैस हो गया, हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो गया। अगर हमारा सॉल्वेंट कैसा हो, सॉलिड हो, तो क्या हो, तो वही तीनों स्टेट में हम देखते हैं। फर्स्ट अगर गैस हो, देन सेकंड लिक्विड हो, देन थर्ड सॉलिड हो। ठीक है, तो फिर वही तीनों बातों में देखते हैं कि अगर हमारा सॉल्वेंट तो कैसा है, सॉलिड, लेकिन सॉल्यूट पहले गैस है, फिर लिक्विड, देन फिर सॉलिड। तो इसमें भी ये जो टाइप है ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ये थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है और ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल में फर्स्ट कैटेगरी में देखते हैं, जब सॉल्यूट कैसा हो, गैस हो। तो इस कैटेगरी का कुछ याद आ रहा है आपको, कैसे मिलाया जाता है? बिल्कुल सही, हमने नाइट्रोजन गैस इन पीडी। अगर पैलेडियम जो कि सॉलिड होता है और यहाँ पर वो सॉल्वेंट का काम करता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बना वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर हमारा ये लिक्विड हो, दूसरा सॉल्यूट हमारा क्या हो, लिक्विड हो, तो इसको भी हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा अमलगम में क्या होता है, मरकरी, है ना। तो अमलगम ऑफ सोडियम इसका एग्जाम्पल है, जिसमें मरकरी सोडियम के साथ मिला हुआ है। सोडियम यहाँ सॉलिड है और वर्क कर रहा है एज ए सॉल्वेंट, और जबकि मरकरी क्या है, हमारी लिक्विड है, जो क्या है ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, आप सभी लोग जानते हैं। तो वो यहाँ पे किस फॉर्म में है, वो फॉर्म में है सॉल्यूट फॉर्म। देन लास्ट टाइप में आ गया कि जब सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो इसमें हमने बहुत सारे एलॉयज देखते हैं, मिश्र धातु एलॉयज, बहुत सारे एलॉयज हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, आप लोग वाकिफ हैं उन सभी से। तो वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जिनमें सॉल्वेंट भी कैसा होता है, सॉलिड होता है, और सॉल्यूट भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, या मैं यूं कहूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइप इज a gaseous solution, second type is a liquid solution, and third type of solid solution. सॉल्यूशन के हमने अब 3 प्रकार पढ़ लिए हैं और उनके एग्जांपल्स भी ले लिए हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग अब अच्छे से वाकिफ हैं कि सॉल्यूशन वास्तव में क्या है और उसके क्या प्रकार हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमारा मेनली ये जो
टाइप है यही है इस चैप्टर के अंदर। तो आपने एक बात गौर की होगी कि जो भी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की है वही स्टेट सॉल्यूशन की है। ऐसा गौर किया होगा आपने अभी तक? बिल्कुल सही गौर किया आपने कि ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की भी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट वो किसके बराबर होगी? वही फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की होगी, है ना। जैसे मैंने वाटर के अंदर ग्लूकोज घोला था तो फिर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या आ गई थी? वही जो सॉल्वेंट की थी, लिक्विड थी। वही फिजिकल स्टेट किसकी आ गई थी? हमारे सॉल्यूशन की आ गई थी। तो जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल लिए थे उनमें सभी एग्जाम्पल्स में आप लोगों ने गौर किया होगा कि जैसे हमने गैसियस वाला लिया, उसमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाया तो फिजिकल स्टेट कोई थोड़ी चेंज हुई जो नाइट्रोजन की नहीं थी, उसमें भी फिजिकल स्टेट वही रही जो हमारे सॉल्वेंट की थी। तो ये बात आपको माइंड में बैठा के रखनी है कि वही फिजिकल स्टेट रहेगी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी। आई बात समझ में? चलिए, अभी तक हमने किया डेफिनेशन, हमने कर ली कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, हमने कर लिया टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए, मुझे अब प्यास लग रही है, मुझे मन हो रहा है शिकंजी पीने को, कौन पिलाएगा मुझे? अभी किसके घर में बन रही है? चलिए, तो शिकंजी में मैं कहूं कि आप मेरे लिए थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए और बहुत सारा पानी डाल लीजिए। तो ये क्या बात हुई सर? थोड़ी सी चीनी, कोई अमाउंट तो बताइए। बिल्कुल सही, बिना अमाउंट के हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते जब तक हमें अमाउंट पता नहीं हो, है ना। तो इसी टॉपिक्स के अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कि भाई सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करें। अब जब मैंने ये एग्जांपल लिया कि थोड़ी सी आप चीनी डाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, बहुत सारा पानी ले लीजिए, तो ये तो मेरा था क्वांटिटेटिव, है ना। मैंने क्वांटिटेटिव बताया कि थोड़ा या कम, जबकि मैं ये बताता कि आप 2 ग्राम शुगर डाल लीजिए, आप 2 ml लेमन डाल लीजिए, लेमन जूस डाल लीजिए, तो वो मेरा क्या होता? क्वांटिटेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए 2 मेथड है, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव में जो हम लार्ज और स्मॉल की बात करते हैं वो आ जाता है, जबकि क्वालिटेटिव में हमें एग्जैक्ट फिगर की बात करनी होती है। आगे बात समझ में? हमें एग्जैक्ट मात्रा की बात करनी होती है, अमाउंट की बात करनी होती है। ठीक है, मात्रा की बात करनी होती है। तो हमारा मात्रात्मक जो विश्लेषण होगा वो ये हो गया, जबकि गुणात्मक विश्लेषण वो हो गया। अब सॉल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटेटिव है वो इतना प्रॉपर एक्सप्रेशन का मेथड नहीं है, उसके द्वारा हम मेथड किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। जैसे अभी मैंने आपको कहा था थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा पानी, तो उसमें मैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सर कितना लेना है। लेकिन अगर मैंने दोबारा जब कहा कि 2 ml वो ले लो, है ना, तब आप इजीली समझ गए। तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का सबसे बढ़िया है क्वांटिटेटिव। अब इसी मेथड्स में हम सॉल्यूशंस की कुछ टर्म्स लेंगे जो आप लोगों को सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करना बताएगी। जैसे मैंने बोल दिया कि आप इसमें 1 लीटर पानी में 10 ग्राम शुगर ले लीजिए और 2 ml लेमन जूस डाल लीजिए। तो मैंने इतनी लंबी लाइन बोल दी,
इसको मैं एक टर्म में बोल सकता हूं, एक वर्ड में बोल सकता हूं, और वो सामने वाले को आसानी से समझ में भी आ जाएगी। तो यही सारी टर्म्स इस हमारे क्वांटिटेटिव मेथड में होगी, जिससे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हम क्लास में, हमारे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री के मजे लेते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।